हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के विद में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में एचपी टेट का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आई होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द बॉटम ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स प्रेजेंटेड बाय इब्राहिम मैस्लो इन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। इसमें क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से क्या इब्राहिम मैस्लो द्वारा प्रस्तुत सब वास्तविकरण सिद्धांत में आवश्यकताओं की पदक्रमित संरचना के निचले भाग में आता है। तो यह आता है आपकी शारीरिक जरूरतें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, शारीरिक जरूरतें। जो आपके इब्राहिम मैस्लो जो थे, इन्होंने आपकी 5 प्रकार की नीड्स को बताया था। पहली आती है आपकी शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी आती है आपकी सेफ्टी नीड, थर्ड आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ आती है आपकी एस्टीम नीड और फिफ्थ आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये सभी नीड जो है ये आपकी इब्राहिम मैस्लो द्वारा दी गई थी। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही एचपी टेट में पूछे जाएंगे, तो इसे आप याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद करती है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि डैश इज ए मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प अस द अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रीट न्यू इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, स्कीमा। स्कीमा जो है ये एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझना और व्याख्या करने में मदद करती है। ऑप्शन में हमें दे रखा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का अर्थ क्या है कि पहले वाले ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना संयोजन कहलाता है। जैसे बुद्धि में परिवर्तन लाना, उसे हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या अर्थ है कि इसमें बच्चा जो होता है उसमें एसिमिलेशन प्लस अकोमोडेशन में अंतर स्पष्ट करना शुरू करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सम्य धारणा कहते हैं। और लास्ट में आता है आपका अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन में क्या है कि वातावरण के साथ अपने आप को ढालना, उसे क्या कहते हैं? अडॉप्टेशन कहलाता है। ये जितनी भी बातें हैं ये किसने दी है? तो ये आपके जीन पियाजे ने दी है। तो जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जनक कहा जाता है और डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी का जनक भी आपके जीन पियाजे को कहा जाता है। जीन पियाजे द्वारा मुख्य 4 प्रकार की स्टेजेस बताई थी। तो 4 प्रकार की स्टेजेस कौन कौन सी है? तो सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा आता है ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा आता है कंक्रीट स्टेज और फोर्थ आता है फॉर्मल स्टेज। जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज जो है, सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है ये आपकी 0 से 2 वर्ष तक होती है। जो आपकी ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक होती है। थर्ड आती है कंक्रीट स्टेज। कंक्रीट स्टेज जो होती है ये 7 से 11 वर्ष तक होती है और फॉर्मल स्टेज जो होती है ये 11 से अबव होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंट डैश है, तो पनिशमेंट क्या है? तो पनिशमेंट जो है ये नॉट ए रेनफोर्सर, मतलब कोई प्रबलन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, कोई प्रबलन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि गिलफोर्ड द्वारा विकसित बुद्धि संरचना प्रतिमान प्रदान करता है। तो गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि संरचना प्रतिमान का क्या बताया है? तो ये आपके बुद्धि के 150 तत्व बताए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, बुद्धि के 150 तत्व।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू स्पीरमैन इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, इसमें क्या बताया है कि स्पीरमैन के अनुसार प्रत्येक बौद्धिक गतिविधि में शामिल होता है, तो यह होता है आपका जी कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन से जी कारक। जो आपका जी कारक जो है ये स्पीरमैन द्वारा दिया गया है। जी कारक सिद्धांत क्या है? जी कारक मतलब जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर जो होते हैं ये बुद्धि का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जो जब बच्चे का जन्म जो होता है, जो उसकी बुद्धि जो होती है वो एज इट इज वैसे की वैसे ही रहती है। और जो आपके एस कारक जो है, एस कारक जो है ये आपके स्टैटिक फैक्टर है। ये स्टैटिक फैक्टर है, ये दूसरों के द्वारा अर्जित की जाती है। स्पीरमैन ने आपको 2 फैक्टर थ्योरी दी है। 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी है? तो 3 फैक्टर थ्योरी आपका स्पीरमैन के द्वारा दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। तो इसमें जो चिकित्सा मनोविज्ञान जो है ये आपकी व्यवहारवाद मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी चिकित्सा मनोविज्ञान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समायोजन संबंधित है। तो समायोजन जो है ये आपके सामाजिक विकास से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी समायोजन सामाजिक विज्ञान से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में व्यक्ति को स्वाभाविक क्षमता डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपकी अभिरुचि, तो अभिक्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी अभिक्षमता। एप्टीट्यूड जो है ये आपकी एक प्रकार की गतिविधि है जो व्यक्ति को संभावित क्षमता के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किसने अपने प्रयोग में पहली पेटी का प्रयोग किया है? तो ये आपके E.L. थॉर्नडाइक द्वारा पहली पेटी का प्रयोग किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी E.L. थॉर्नडाइक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ लिखित अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्ट हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे हम पूर्व बाल्यावस्था मतलब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान डैश का अध्ययन करता है। तो ये करता है आपका ऑप्शन बी किसी भी जीव के चेतन और अचेतन दोनों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस विधि में व्यक्ति अपने ही व्यवहार को निरीक्षण करता है और विश्लेषण करता है? तो ये करता है आपका अंतर्दर्शन विधि में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस समस्या के विभिन्न समाधानों को बहुत व्यवस्थित और तार्किक तरीके से तर्कना शुरू कर देता है? तो ये करता है आपको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है ये आपकी 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ये आपकी 2 से 7 वर्ष तक होती है। कॉन्क्रीट स्टेज जो होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ये आपकी 7 से 11 वर्ष तक होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ये आपकी 11 से अबव तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का गुण नहीं है? तो जो इसमें से बुद्धि का जो गुण नहीं है वो आपकी मेमोरी जो है वो ये एक बुद्धि का गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए स्मृति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ट लेविन ने अपने अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया है? तो ये आपका रेनफोर्समेंट का प्रयोग जो है ये आपके कर्ट लेविन ने नहीं किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी पुनर्बलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाटी बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में शामिल है। तो भाटी बैटरी जो है ये आपकी
5 सब टेस्टिस हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 5 उप प्रेक्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति में जो भी संचित किया जाता है उसकी पुनः प्राप्ति को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका जो है ये स्मृति में जो भी संचित मतलब मेमोरी में जो भी संचित मतलब इकट्ठा किया जाता है उसकी जो पुनः प्राप्ति मतलब उसको बार बार से दोहराने को क्या कहा जाता है, तो उसे हम रिकॉल कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए रिकॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के विकास में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षक अपने कक्षा में छात्रों के बीच प्रेरणा को बढ़ा सकता है। तो ये कैसे बढ़ा सकता है, तो ये आपका प्रशंसा एवं पुरस्कार के द्वारा अपने छात्रों में प्रेरणा को बढ़ा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। यहाँ से भी आपको जैसे एक शिक्षक जो होता है ये आपके प्रशंसा एवं पुरस्कार के द्वारा भी अपने आप को अपनी प्रेरणा को छात्रों की प्रेरणा को बढ़ा सकता है। उपयुक्त शिक्षार्थियों के द्वारा भी अपनी छात्रों के बीच में प्रेरणा को बढ़ा सकता है और कक्षा में अनुकूलित वातावरण के साथ भी क्या कर सकता है, प्रेरणा को बढ़ा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो ये आपका वुडवर्थ द्वारा बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी ऑप्शन डी वुडवर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि व्यक्ति जिन अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में बुद्धिमान कहलाता है। तो ये कहा है आपका टर्मैन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी टर्मैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनात्मक व्यक्ति के लिए सही नहीं है। तो यह है आपके एक रचनात्मक व्यक्ति की रुचि सीमित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया है। तो ये आपका अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए बीने। तो बीने ने मेंटल एज पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, मेंटल एज अपॉन CA अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100 ये आपका फॉर्मूला दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत कारीगर यांत्रिक यंत्र प्रचालक जैसे व्यवसायों के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो ये होती है आपकी मोटर स्किल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी मोटर स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनावादी कक्षा के लिए सही नहीं है। इसने कहा है कि अधिगम तो ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ये कहा है आपका क्रो एवं क्रो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी क्रो एवं क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास की नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवधान के विषय में सत्य नहीं है। तो ये है आपका ऑप्शन डी अवधान स्थिर होता है, ये आपका सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी अवधान स्थिर नहीं है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणा और अधिगम के बीच डैश से संबंध है। तो ये है आपका सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चिंतन का अत्यधिक सरल रूप है। तो चिंतन का अत्यधिक सरल रूप जो है वो आपका कंक्रीट थिंकिंग मतलब पूरा मूर्त चिंतन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी मूर्त चिंतन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी सीखने के लिए अधिगमकर्ता को पंजाबी सीखने में मदद मिल सकती है। तो ये उदाहरण है। तो ये है आपका ऑप्शन ए धनात्मक स्थानांतरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए धनात्मक स्थानांतरण का। आज हमने 30 MCQs को डिस्कस कर लिया है साइकोलॉजी के। तो आई होप से वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद जय हिमाचल।